जगन्नाथ की उत्पत्ति और महत्व को गहराई से समझने के लिए हमें भारतीय धार्मिक इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं का व्यापक अध्ययन करना होगा। जगन्नाथ, जिनका शाब्दिक अर्थ संसार के स्वामी है, ओडिशा के पुरी में स्थित एक प्रमुख देवता है। वे भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं और उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। जगन्नाथ की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां रहस्यमय रूप से ओडिशा के समुद्र तट पर आ गईं। राजा इंद्रद्युम्न ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें उन अस्थियों से एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया गया। इसी आदेश का पालन करते हुए उन्होंने विष्णु के मूर्तिकार विश्वकर्मा से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं सदी में राजा चोड़गंग देव द्वारा की गई मानी जाती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया और यह ओडिशा की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर का स्थापत्य अद्वितीय है और यहाँ की सबसे प्रमुख घटना रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। इस यात्रा में लाखों भक्त भाग लेते हैं और इसे पूरे विश्व में देखा जाता है। जगन्नाथ की पूजा वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आती है, लेकिन उनकी महत्ता सभी हिंदू संप्रदायों में समान रूप से मानी जाती है। भगवान जगन्नाथ की पूजा न केवल ओडिशा में बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी की जाती है। विशेष रूप से बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में जगन्नाथ के प्रति विशेष श्रद्धा देखी जाती है। जगन्नाथ मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अतुलनीय है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मंदिर की महत्ता का एक उदाहरण यह है कि यहाँ का महाप्रसाद, जिसे अन्न का रूप में देवता को भोग लगाकर वितरित किया जाता है, उसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। जगन्नाथ का स्वरूप अन्य हिंदू देवताओं से भिन्न है। उनके विशाल नेत्र और सादे शरीर को विशेष प्रतीकात्मकता के रूप में देखा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राचीन आदिवासी पूजा पद्धति का प्रभाव हो सकता है, जिसे बाद में वैदिक धर्म ने अपनाया और अपने स्वरूप में ढाला। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। एक समय ऐसा भी था जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर पर आक्रमण किया और देवताओं की मूर्तियों को छिपाना पड़ा। इन घटनाओं ने न केवल मंदिर की सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि लोगों की आस्था को भी प्रभावित किया। इसके बावजूद जगन्नाथ की पूजा और महत्ता में कभी कमी नहीं आई। जगन्नाथ का उत्सव, जिसे रथ यात्रा कहते हैं, इसका धार्मिक और सामाजिक महत्व अत्यधिक है। यह उत्सव सभी सामाजिक वर्गों को एकजुट करता है और समाज में समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। इस उत्सव के दौरान भगवान की मूर्तियां 3 विशाल रथों में विराजमान होती हैं और हजारों भक्त उन्हें खींचते हैं। यह दृश्य अद्वितीय और भव्य होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और मूर्तियां भारतीय कला की उच्चतम स्तर की उदाहरण हैं। यहाँ की स्थापत्य शैली में कोंकण कला का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। जगन्नाथ की महिमा केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। विशेषकर भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा विदेशों में भी जगन्नाथ के मंदिर बनाए गए हैं और वहां भी रथ यात्रा का आयोजन होता है। इससे भारतीय संस्कृति और धर्म की वैश्विक पहचान बनी रहती है। जगन्नाथ का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो न केवल धार्मिक यात्रियों बल्कि इतिहासकारों और सांस्कृतिक उत्साही लोगों को भी आकर्षित करता है। जगन्नाथ का उपासना पद्धति में एक महत्वपूर्ण तत्व महाप्रसाद है। महाप्रसाद का निर्माण मंदिर के रसोई घर में होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है और इसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन भी विशेष ध्यान देने योग्य है। मंदिर प्रशासन द्वारा इसके संचालन और पूजा पद्धति का कठोर पालन किया जाता है। मंदिर के सेवकों, जिन्हें सेवायत कहा जाता है, की एक प्रमुख भूमिका होती है और उनके परिवार पीढ़ियों से इस सेवा में लगे हुए हैं। जगन्नाथ के प्रति भक्तों की आस्था और प्रेम अद्वितीय है।
उनके अनगिनत भक्तों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यह आस्था और विश्वास ही है जो इस मंदिर और इसके देवता को विश्व में अद्वितीय बनाता है। जगन्नाथ का इतिहास और महत्व उनके अनगिनत भक्तों के जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। हर साल लाखों लोग पुरी की यात्रा करते हैं और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। यह यात्रा भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है और उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ साल भर में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता है, जिसमें रथ यात्रा सबसे प्रमुख है। इन उत्सवों के दौरान मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र भव्यता से सजाया जाता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। जगन्नाथ मंदिर के संरचनात्मक डिजाइन और स्थापत्य कला ने कई इतिहासकारों और वास्तुकारों का ध्यान आकर्षित किया है। मंदिर की ऊंचाई, उसकी निर्माण शैली और उसमें उपयोग की गई सामग्री सब कुछ इस मंदिर को अद्वितीय बनाते हैं। यह भारतीय वास्तुकला की एक उत्कृष्ट मिसाल है। जगन्नाथ का स्वरूप और उनकी मूर्तियों की विशिष्टता भी शोध का विषय रही है। उनके बड़े नेत्र और सरल आकृति को लेकर विभिन्न व्याख्याएं की जाती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्राचीन आदिवासी परंपराओं से प्रभावित है, जबकि अन्य इसे वैदिक और उत्तर वैदिक काल के धार्मिक प्रतीकों का मिश्रण मानते हैं। जगन्नाथ की पूजा पद्धति और उनके मंदिर की व्यवस्था भी विशिष्ट है। यहाँ की पूजा विधि, रसोई व्यवस्था और सेवायतों की भूमिका विशेष ध्यान देने योग्य है। सेवायत परिवार पीढ़ियों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जगन्नाथ के मंदिर और उसकी परंपराओं के अध्ययन से भारतीय समाज और उसकी धार्मिक धारणाओं का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। यह मंदिर और इसके उत्सव भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक हैं। यहाँ आने वाले भक्त विभिन्न भाषाओं, जातियों और समुदायों से होते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी आस्था एक समान होती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के धार्मिक स्थलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की धार्मिक परंपराएं, उत्सव और सांस्कृतिक गतिविधियां भारतीय धर्म और संस्कृति की जीवंतता को दर्शाती हैं। जगन्नाथ की महिमा और उनके प्रति भक्तों की आस्था अनंत काल तक बनी रहेगी और यह मंदिर सदैव भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। जगन्नाथ की महिमा केवल धार्मिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। यह मंदिर और इसके धार्मिक आयोजन सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक आदान प्रदान के भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न समुदायों और जातियों के लोग मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं, जो सामाजिक एकता का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के अलावा यह स्थान आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल पुरी आते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। पर्यटन, होटल व्यवसाय और स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को इससे लाभ मिलता है। जगन्नाथ की महिमा और उनके प्रति भक्तों की आस्था भारतीय साहित्य और कला में भी प्रतिबिंबित होती है। अनेक कवियों, लेखकों और कलाकारों ने भगवान जगन्नाथ के बारे में रचनाएं की हैं। उनकी कविताओं, चित्रों और कहानियों में भगवान के प्रति गहरा प्रेम और आस्था प्रकट होती है। जगन्नाथ के रथ यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रथ यात्रा के दौरान लकड़ी से बने रथों का उपयोग होता है और इन रथों के निर्माण और सजावट में स्थानीय कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह परंपरा स्थानीय कला और कारीगरी को संरक्षण और प्रोत्साहन देती है। जगन्नाथ का उत्सव, विशेष रूप से रथ यात्रा, वैश्विक स्तर पर भी पहचान बना चुका है। इसे देखने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता का अनुभव करते हैं। यह उत्सव भारतीय धर्म और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर